स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियाजी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को अटेम्प्ट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं और इनको एक साथ सॉल्व किया जाएगा। ये नफ़ा और नुकसान के मुतालिक हैं। तो इसकी पहले थ्योरी भी देख लेते हैं और इसकी जो मिसालें दी गई हैं, मिसाल यहाँ से नफ़ा और नुकसान, ठीक है। नफ़ा और नुकसान मिसाल नंबर 11 से लेके मिसाल नंबर 14, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिसालें हैं क्योंकि अक्सर ये पेपर में आ जाती हैं। तो इनको हम पहले देख लेते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, नफ़ा और नुकसान है। आम जिंदगी में हमें नफ़ा कब होता है? जब हम एक चीज़ खरीदते हैं, ठीक है। हमने अगर वो 100 रुपये की खरीदी है और हमने उसे 120 रुपये में बेची है तो वो हमें नफ़ा होगा। नफ़ा कितना होगा? 20 रुपये का। अब नफ़ा भी मालूम, नफ़ा क्या है? कीमत खरीद माइनस कीमत फ़रोख्त। अब नफ़ा है तो वो प्लस में होगा। अगर कीमत खरीद हमारे पास 100 है लेकिन अगर हमने उसे नुकसान में बेचा यानी 90 रुपये का बेचा है तो 10 रुपये का नुकसान होगा। तो नुकसान जो है वो नफ़ी में आएगा। अच्छा, नफ़ा जो है वो, अब ये देखिएगा, ये नुकसान है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद, ठीक है। नफ़ा फ़ीसद, हमेशा फ़ीसद में मालूम करने के लिए हम 100 से ज़रब देते हैं और जो टोटल अमाउंट हमने खर्च की हुई होती है ना, जैसे कीमत खरीद, उसके साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा नफ़ा फ़ीसद में आ जाएगा। इसी तरह से नुकसान है तो नुकसान को कीमत खरीद के साथ हम डिवाइड करेंगे और ज़रब दे देंगे 100 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा नुकसान फ़ीसद। अब ये वाली एग्जाम्पल देखते हैं। जमील ने एक साइकिल जो है वो 6,590 रुपये में खरीदी, 6,850 रुपये में फ़रोख्त की। अब देखिए, खरीदी 6,590 की है ना और बेची 6,850 की है, यानी कि महंगी बेची है। इसका मतलब है नफ़ा हुआ है। तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करके हम नफ़ा मालूम करेंगे, ठीक है। अब नफ़ा इन्होंने मालूम किया कीमत खरीद, कीमत फ़रोख्त ये है। नफ़ा हमारे पास आ गया 260 रुपये। अब हमने नफ़ा फ़ीसद में मालूम करना है। तो नफ़ा फ़ीसद में क्या होता है? मुनाफा, ये 260 डिवाइडेड बाय कीमत खरीद। कीमत खरीद क्या थी? 6,590, उसको ज़रब दे देना है 100 से। कैलकुलेटर से सिंपल आंसर फाइंड आउट करें तो आपके पास 3.94% आ जाएगा, जो कि तकरीबन 4% के करीब है। तो सिंपल ये आपका सवाल हल हो गया। इसी तरह से मिसाल नंबर 2 है, वो भी साथ ही देख लेते हैं। उमैर ने एक किताब 850 में खरीदी और बेची उसको 720 रुपये में है। तो देखने से पता चल रहा है कि नुकसान हुआ है, यानी कम पैसों में बेची है ना। तो इसका नुकसान फ़ीसद मालूम करें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे किताब की कीमत खरीद, किताब की कीमत फ़रोख्त। नुकसान हमें कितना हुआ है? 850 में से 720 रुपये माइनस कर देंगे तो 130 रुपये, ये हमारा नुकसान है। अब नुकसान जो है वो फ़ीसद में मालूम करना है, तो वही हमने कीमत खरीद के साथ नुकसान को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमारे पास ये आ जाता है 130/850 ज़रब 100। कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें तो 15.29% आ जाता है। सिंपल। अब इन दोनों मिसालों से मुतलिक जो हमारे सवाल हैं वो ये मेरे ख्याल से सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8 बनता है। ये हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में खरीदा और इसको 1520 रुपये में फ़रोख्त किया। इसका मुनाफा फ़ीसद क्या था? अब ये कीमत खरीद इसकी 1500 है और कीमत फ़रोख्त 1520 रुपये। इससे पता चल रहा है कि इसने 20 रुपये मुनाफे के साथ इसको फ़रोख्त किया है। तो मुनाफा हमने फ़ीसद में मालूम करना है। इस सवाल को हल करते हैं। अब मिरहा ने एक खिलौना जो खरीदा है 1500 में, तो कीमत खरीद हमारे पास आ गई 1500, कीमत फ़रोख्त आ गई 1520 रुपये। अब नफ़ा क्या है? कीमत खरीद माइनस कीमत फ़रोख्त, ठीक है। तो 1520 में से माइनस कर दिए 1500 रुपये, तो हमारे पास 20 रुपये आ गया। रुपये लिखना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि यूनिट है। अच्छा जी, नफ़ा हमें फ़ीसद में चाहिए। तो नफ़ा फ़ीसद का क्या फार्मूला होता है? नफ़ा जितना भी निकला है यानी 20 रुपये, उनको हमने तकसीम करना है, कीमत खरीद से ज़रब देना है 100 से। तो हमारे पास ये 20 रुपये है और ये 1500 रुपये की कीमत खरीद थी और हमने ज़रब दिया इसको 100 से। तो ये फ़ीसद में हमारे पास आ जाएगा। 220 रुपये को अगर हमने 100 से ज़रब दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। उसको 1500 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कैलकुलेटर ही यूज़ किया जाए।
ये 1.33 कुछ आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1.33%। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयब की सालाना आमदनी जो है वो 9,60,000 रुपये है, जबकि मुस्तस्ना रकम 1,30,000 रुपये है। मुस्तस्ना रकम यानी कि ऐसी रकम जिसपे कोई टैक्स या रकम कोई काटी ना जाए, ठीक है। 0.75 की शरह से इसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी कि आपने इनकम टैक्स बताना है कि कितना होगा। हमें शरह इनकम टैक्स दी हुई है, हमने सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास टोटल रकम थी, उसमें से हमने मुस्तस्ना रकम को निकाल देना है, माइनस करना है, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो बाकी रकम बचेगी उस पर हमने टैक्स मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। यह है सवाल नंबर 8, ठीक है। इसका हल, अब आप दी गई मालूमात के मुताबिक हमारे पास जो सालाना उसकी आमदनी थी वो थी 9,60,000 रुपये, ठीक है। टैक्स देना पड़ता है ना सबको, इनकम टैक्स। तो अच्छा, मुस्तस्ना रकम जो है यानी कि छूट की रकम, मुस्तस्ना रकम कितनी थी, 1,30,000 रुपये, ठीक है। अब काबिले टैक्स रकम कैसे निकलेगी? हम 9,60,000 रुपये में से 1,30,000 निकाल देंगे तो वो हमारे पास बचती है 8,30,000 रुपये, ठीक है। अब हमने हमारे पास जो इनकम टैक्स की शरह है, हमने बेसिकली तो इनकम टैक्स मालूम करना है ना, तो इनकम टैक्स की शरह जो उसने हमें दी हुई है वो है 0.57% है, ठीक है। फीसद का निशान साथ दिया गया है, इसका मतलब है जब हम सवाल हल करेंगे तो फीसद की जगह पर 100 आएगा। ये भी हम सवाल हल करते हैं तो फिर देखते हैं कैसे। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स हमने मालूम करना है ना। इनकम टैक्स बराबर होता है टैक्स की जो शरह है उसके साथ हम रकम को, जितनी भी रकम पे हमने टैक्स निकालना है उसको हम ज़रब देंगे। इनकम टैक्स मालूम करना है, वो हमारे पास रकम 8,30,000 रुपये है जिस पर इनकम टैक्स आएगा, और ये 0.75% है, ठीक है। अभी पहले फीसद है, इस फीसद को हमने ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे इसको 100 के साथ। ये इशारिया हमने ख़त्म नहीं किया, हमने ये फीसद ख़त्म किया है, ठीक है। फीसद को ख़त्म कर दिया 100 से, ये 2 सिफर इस 2 सिफर के साथ कट गए तो हमारे पास आ जाता है 8,300। ज़रब खाएंगे 0.75 से, इसको कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आ जाए 6,225 रुपये, ठीक है। कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। ये हमारी है इनकम टैक्स की रकम, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा।